हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप पहली वीडियो को जाकर के देख लें। उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1। सो दोस्तों देखते हैं दिया क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम डिजाइन कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। ये है त्रिभुज ABC, ABC। ये B क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। AB की वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी चाहिए होगा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन ए, कॉस ए। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको अगर याद होगा तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू, AC की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम इसकी AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम त्रिभुज ABC से हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 7 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे आप 576 प्लस 7 749, तो ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। AC स्क्वायर। अब नाउ AC की वैल्यू 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लोगे आप, तो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं इसको, इसकी वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक। चलो, सो अब हमें क्या निकालना है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। सो ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? BC और कर्ण कितना है? AC। BC की वैल्यू कितनी हुई? 7, और AC की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 25, ठीक है। साइन ए की वैल्यू ये आ गई। अब हम देखते हैं कॉस ए। कॉस ए आपको पता होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार क्या है? AB, और कर्ण क्या है इसमें? AC। तो आधार की वैल्यू 24, कर्ण की वैल्यू 25, ठीक है। अब देखो, जब आपको पूछ रहा है साइन सी कॉस सी, यानी अब आपको बताना है कि इस एंगल का, सो जब साइन सी हम लेंगे तो उसमें इसके जो सामने वाला होगा ना, ये जो है लंब का काम करेगा, और ये जो है आधार का काम करेगा, ठीक है। जब ये C एंगल लेंगे तो हम देख लेते हैं साइन C की वैल्यू कितनी आई? लंब बटा आधार। लंब मतलब AB बटा आधार कितना हो गया? BC। AB की वैल्यू 24 अपॉन BC की वैल्यू कितनी है? 7, ये हो गया। अब आपको निकालना है cos C। cos C की वैल्यू कितनी होती है? आधार। आधार क्या है इसमें? BC। कर्ण के आधार बटा कर्ण। कर्ण क्या है आपका? कर्ण क्या है? कर्ण इसमें भी होगा AC। तो BC कितना है? BC की वैल्यू है 7, और AC की वैल्यू है 25। सॉरी, साइन C में गलती हो गई। साइन C की वैल्यू जो हुई लंब बटा कर्ण होता है ना, कर्ण तो यही रहेगा, तो AB बटा ये BC नहीं होगा, इसमें BC की जगह आप कर लो AC।
ठीक है, साइन सी की वैल्यू ए बी बटा बी सी, लंब की वैल्यू केवल चेंज होगी। तो अब ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें ये देखने की बात है, जब आपको साइन सी पूछा है तो इसका आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, बाकी कर्ण को सेम ही रहेगा। ठीक, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। आकृति 8.13 ये दिया गया है, tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें जो ट्रायंगल है अपना पी क्यू आर, उस ट्रायंगल पी क्यू आर में वैल्यू दिया है। देखो एग्जाम में ऐसे लिखते हैं, देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ फिर आप लिखना, ऐसे लिखेंगे गिवन डैट दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू हमें दी नहीं है, ठीक है। और वी नीड टू फाइंड आउट, यानी हमें ज्ञात करना है, या तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, tan p माइनस cot r, ठीक है। अब देखो आपको क्यू आर की वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले क्यू आर निकाल लो। तो अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है आपके ट्रायंगल में 13 स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर हमें निकालना ही है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे 169, ये हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस 12, 12 बराबर 144, यहाँ से आपका आ गया क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते रहे क्यू आर की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलो अब हमें निकालना क्या है tan p माइनस cot r। तो tan p का मतलब ये एंगल, ठीक है। तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, लंब यानी क्यू आर बटा लंब, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, आधार कितने पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी हुई 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है। अब हमें cot r चाहिए, cot r यानी r ये है, ठीक है। तो लंब ये है, आधार ये है, तो cot r की वैल्यू कितनी हो गई, cot थीटा आप जानते हो आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार क्या है इसमें क्यू आर है, लंब कितना है पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5/12। अब इसलिए हमें निकालना है tan p माइनस cot r, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, इसका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए 3/4 कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है एक स्लाइड हम करते हैं यहाँ पे। तो अब देख लो इस क्वेश्चंस को, यहाँ पे साइड में देख लो आप, थर्ड वाला, सॉरी एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। सो आपको थर्ड वाला मैं यहाँ सॉल्व कर देंगे। साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए निकालो। देखो आप क्या करना, ये है ए, ये है बी, ये है सी। साइन ए की वैल्यू 3/4, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो 3 क्या है लंब हो गया, कर्ण क्या है 4, ठीक है। समझ में आ गई इतना। अब आपको कॉस ए tan ए निकालना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या ऐसे निकाल सकते हो, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²,
AC स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर आपको निकालना है, BC का स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो कितना इजी है, AB स्क्वायर इक्वल टू 16, 9 को इधर ले जाओ तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7। समझ में आ गया, √7। अब देखो इसको AB की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो √7। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो वैल्यू जो भी पूछा है आपकी कॉस से, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई, आधार बटा कर्ण, आधार मतलब AB बटा AC, AB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी √7 बटा AC 4, ठीक है। और इसी तरह से आप tan A निकाल लो, बहुत ईजी है ये, tan A लंब बटा आधार, लंब मतलब BC बटा AB, BC की वैल्यू 3/√7, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। सो चौथा देखते हैं, 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान। तो देखो 15 cot A इक्वल टू 8, तो हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है। cot A की वैल्यू दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan A इक्वल टू 1/cot A, तो 1/8/15, तो इसको लिख सकते हैं 15/8, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC, ये एंगल कितना है A है, तो tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये देखो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 × 64 और 15 में 15 का गुणा करोगे 225, ठीक है। AC स्क्वायर अब 5 4 9 6 2 8 2, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना AC 289, इसमें वैल्यू कितनी हुई 17, ठीक है। तो AC की जो वैल्यू हुई वो कितना आ गई 17। अब यहाँ से हम साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है BC बटा कर्ण AC, BC की वैल्यू कितनी है 15, AC की वैल्यू 17, साइन A हो गया। अब आता है सेक A, अब देखो कॉस A निकाल लो आप, कॉस A आधार बटा कर्ण, आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, तो 8/17, ठीक है। और आप जानते हो कि सेक A कितना होता है 1/cos A, तो यहाँ से आ गया ये 17/8 सेक की, ठीक है। अब देखो 5वां जो क्वेश्चन है, वैसे अब ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। सो 5वां क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/13। देखो जब सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हो तो आप उसे साइन थीटा, टैन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दो, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जब कॉस थीटा दिया है तो ABC, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण होती है, ठीक है। अब आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 12 और कर्ण कितना हो गया 13, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले देखो हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू हुई AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें पता नहीं, और AC की वैल्यू जो है यहाँ 13 दी हुई है, 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू 13 तरहियम 169 होता है, 12 तरहियम 144, याद कर लो आपको बहुत काम देगा। BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब जब BC की वैल्यू आप लोगे 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, BC की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब देखो, अब इस बार मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं,
जिससे डायरेक्ट ये वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, ये एंगल इसका कितना है, थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे, ये देखो लंब है 5 और कर्ण कितना है आपका 13। ठीक है, ये हो गया आपका लंब, ये है आपका कर्ण और ये आपको पता ही है सर आधार। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा तो दिया है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5। ठीक है, आधार आपका ए बी 12, कॉट थीटा की वैल्यू 1/10 थीटा, तो आप लिख सकते हो 12/5 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/sin थीटा होता है, आप उसका उल्टा कर लो 13/5, और सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा कितना होगा 13/12, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी जो 6 से और जो भी 11 तक के क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप सभी लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही इजी है अभी, इसलिए आपको समझ में अच्छे से आएगा बढ़िया से, आगे भी हम अच्छे तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे चैप्टर में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, वेलकम।